Hello everyone. Welcome back to our science class. Imagine you are sitting in a car. What would happen? The car starts moving. What do you observe? What do you observe? The car changes its position with time, or that simple change is what we call that motion. But wait, is everything that moves actually moving? What is the difference between distance and displacement? How do we know how fast an object is moving, and what exactly are speed, velocity, and acceleration? How do we define them? How do we solve questions based on them? So, well, today our today we are going to all the ans today we are going to answer all the questions that you have heard about this chapter, and this chapter is basically a very hard chapter जिसको बच्चों को समझ नहीं आता है, तो सीट बेल्ट बांध लो और स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस. नाउ इन दिस स्लाइड, फर्स्ट पॉइंट इज मोशन. How do you describe motion? Motion is the change in the position of an object with the time. तो notice that word with time. Position change होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की विद टाइम. लाइक 1 सेकेंड पे अगर वो 1 मीटर पे है तो 2 सेकेंड पे वो और कितना आगे बढ़ा, है ना. अगर वो ऐसा कर पा रहा है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तभी हम उसको मोशन में बोलेंगे, है ना. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन कितने तरीके का होता है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. तो लीनियर इन दिस चैप्टर आपको लीनियर मोशन पढ़ना है और सर्कुलर मोशन पढ़ना है. ऑसिलेटरी मोशन हम बाद में पढ़ेंगे, ये हायर क्लासेस का टॉपिक है. तो लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मीन्स लाइन में चलने वाला, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं. सर्कुलर मोशन, सर्कल में चलने वाला मोशन सर्कुलर मोशन होता है. मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन. मोशन इन अ लीनियर पाथ या स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या मोशन होगा? अगर when an object moves in a straight line, its motion is called linear motion, और इसे हम जनरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं. सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है. सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि एक ही लाइन में चलता जा रहा है ना. हैव यू नोटिस स्विमिंग रेस जो होती है, वो एक एग्जांपल है इसका. ठीक है. अगर आप ऊपर से बॉल फेंकते हैं, वर्टिकली फॉलिंग बॉल, वो भी एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है. कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ हाईवे, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ नाउ द टर्म कम्स रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां से मोशन हमारा स्टार्ट होता है, एक पॉइंट जिससे आगे पोजीशन चेंज होती रहती है, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. इफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन changes with respect to the reference point, it is called motion. If its position does not change with reference point के respect में, तो हम उसे बोलते हैं object is at rest. तो reference point, how do we define reference point? Reference point is a fixed point used to describe for the position of an object, है ना. रेफरेंस पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन बताने के लिए हमने एक पॉइंट चूज किया है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन से स्टार्ट है, तो अगर वो ओरिजिन के साथ मूव करता जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है. अगर उसकी पोजीशन, अगर वो रेफरेंस पॉइंट पर ही खड़ा है, ओरिजिन पॉइंट पे ही खड़ा है, तो इट मीन्स कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो हम उसे बोलते हैं रेस्ट पर है. तो इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो what is distance and what is displacement? We should know about it.
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक डिफरेंशिएशन पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप देखना चाहिए. डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना. डिस्टेंस क्या है, जितना भी डिस्टेंस कोई भी ट्रेवल करेगा उसे हम डिस्टेंस बोल देते हैं सिंपली, है ना. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन. तो क्या क्या पॉइंट डिफरेंस पॉइंट आया, डिस्टेंस एक सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल था, जितना भी डिस्टेंस किसी ने ट्रैवल किया होगा वो डिस्टेंस में आ जाता है. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन को हम मिड पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, अगर हम डिस्टेंस लाइक एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट की अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा. और उसमें डायरेक्शन भी होती है, लाइक ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन. तो वेदर द सब्जेक्ट इज गोइंग इन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, तो इंक्लूडिंग द डायरेक्शन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. अगर विदाउट डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया. सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड, लाइक 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर. हमने कितना चला, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो इट मीन्स इट हैज नो डायरेक्शन बट अ मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू होती है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है. मैग्नीट्यूड जैसे 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, बट अगर मैं इसमें बोल दूं 25 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमेशा याद रखना है. कुछ भी डिस्टेंस अगर हम चलते हैं तो वो पॉजिटिव में ही होगा, इट मीन्स उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, प्लस में ही होगा, +25, +30, +40, है ना. बट अगर हमारा बट इसमें हमारा क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा. एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तीनों वैल्यूज में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है, राइट. इस डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, कभी भी कम नहीं होगा. डिस्टेंस कैन नेवर बी द लेस देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा और इक्वल टू होगा डिस्टेंस से, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, राइट. तो डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. जबकि हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन. किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, और इवन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बट जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये बताता है कि कितना फास्ट और स्लो एक ऑब्जेक्ट चल रही है. लाइक इट टेल्स अबाउट अस हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स. कौन बताता है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड जनरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. तो ऐसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं थी, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड था, ऐसे ही हमारे पास एवरेज स्पीड है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेम एज डिस्टेंस. जबकि एवरेज वेलोसिटी का क्या है, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताता है कि कितना फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम एंड इन विच डायरेक्शन. तो इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ गया,
राइट। तो हम कैसे बोलेंगे इसको कि एवरेज वेलोसिटी डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस आ गया, एक तो डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन सिर्फ किस में होती है, एवरेज वेलोसिटी में होती है, एवरेज स्पीड में नहीं होती है। मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, एवरेज स्पीड में भी होता है, एवरेज वेलोसिटी में भी होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब आप देखो ना, इसमें एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आया था फॉर्मूला में, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद कोई स्पीड ही नहीं, वो डायरेक्शन ही नहीं होता, तो एवरेज स्पीड के पास भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी में क्या आया है फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होती है, दैट मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी में भी डायरेक्शन आएगा, है ना। वही स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, कौन, एवरेज स्पीड में स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी एक स्पेसिफिकली हम टर्म किस लिए देते हैं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। एसआई यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, अ स्विमर ट्रेवल्स 25 मीटर टू द अदर एंड ऑफ द पूल एंड 25 मीटर बैक इन 50 सेकेंड, है ना। तो इसमें क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर का, क्योंकि आया भी गया भी, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 मीटर का, वाई, क्योंकि वहीं पर इनिशियल पोजीशन पर आ चुका है वो, जहां से उसने स्टार्ट किया था। एवरेज स्पीड कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया था, 50 मीटर, और टाइम हमें दिया हुआ है 50 सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा कि सारे टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या क्या रहेगा। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, और हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गया। अब इसमें की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, कभी भी जीरो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता या जीरो नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन द फाइनल पोजीशन इज सेम एज द स्टार्टिंग पोजीशन। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया ही था, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना। एवरेज स्पीड क्या बताएगी कि कैसे फास्ट मूव कर रहा है, बट हमारा एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताएगा कि वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है या मूव कर रहा है, राइट। इट वाज ऑल अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नाउ लेट्स मूव टू एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और चेंज इन इट्स डायरेक्शन, और बोथ, या फिर जैसे गाड़ी कभी चलती हुई हमने देखा होगा कि हमें जब गाड़ी रुकी हुई है एकदम से चलने लगती है तो हमें जोल्ट फील होता है ना। ऐसे ही जब गाड़ी रुकती है तो हमें जोल्ट फील होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चलती हुई गाड़ी रुकी है या रुकी हुई गाड़ी चली है, इट मीन्स कि दोनों में स्पीड चेंज हुई है। और अभी हमने क्या बोला था, एवरेज एक्सेलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। दोनों में वेलोसिटी चेंज हुई है, एक 0 पर थी तो चलते हुए हमें जोल्ट फील हुआ है ना। और नेक्स्ट केस में क्या हुआ, जब हम आगे मतलब जब या फिर गाड़ी रुक रही है तो हमें जोल्ट फील होता है, या फिर हम चलती हुई गाड़ी जब एकदम से रुक जाती है तब हमें फील होता है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है जिसकी वजह से हमें जोल्ट फील होता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। ये दोनों चीज़ों में होता है, लाइक कभी एकदम से हमें लेफ्ट मूव करते हैं तो राइट की तरफ हम मूव मतलब झुक जाते हैं, है ना। ऐसे ही कोई राइट की तरफ गाड़ी मूव कर रही है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो डायरेक्शन में भी चेंज होगा और वेलोसिटी में भी चेंज होगा, तब हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना। इसमें क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है
कि एवरेज, पहले तो हम डिफाइन करते हैं इसको, एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, तो इट मेजर हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। इसका फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फाइनल अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। v क्या है यहाँ पे, इनिशियल v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है टाइम इंटरवल, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव एक्सलरेशन। ऐसे ही नेगेटिव एक्सलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, तो हम इसे बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सलरेशन। इसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सलरेशन भी बोलते हैं। एक्सलरेटिंग केसेस के एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे कोई बस मूव कर रही है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और एक्सलरेट कर रही है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड है, उसको हम डिवाइड पहले तो चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, जो भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है हमारी, तो जब हमने चेंज किया तो उसको 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया और उसको फाइनल वेलोसिटी को 15 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो फिर क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम भी पता है, तो हम फॉर्मूले में पुट करके रखेंगे इसको, लाइक v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा 15 है और u हमारा 10 है, हमने कैसे निकाला, और टाइम हमें पता ही है 10, हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा ब्रेकिंग का केस है, लाइक कोई अचानक से हमारी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ गया हमारे आगे, हमारी गाड़ी चल रही है, तो हम वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, तो वो जब ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे डी एक्सेलरेशन का केस आ जाता है। इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी और टाइम जो होते हैं वो गिवन है, जैसे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि हम रोकेंगे एक स्पीड पर, एक पॉइंट पे आके, क्योंकि वो आगे में हम आगे नहीं जा सकते, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 15 पर मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से वो चल रही थी उसे हम इनिशियल मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम 0 मानेंगे क्योंकि हमारी अल्टीमेटली गाड़ी जो है वो रुक रही है ना, और टाइम हमारा 5 सेकेंड का गिवन है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल के हमने एक्सेलरेशन निकाला -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया है। इट मीन्स कि माइनस में है, क्यों माइनस में है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, अल्टीमेटली गाड़ी रुक रही है, राइट। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लॉटिंग graphical representation of motion. So in this chapter we have to understand how do we represent motion in a graph, है ना। तो आपके चैप्टर में अभी दो ही हैं, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वन बाय वन हम इसमें पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक द चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम, राइट। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, हमें पता है ना। तो जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हम टाइम का ड्यूरेशन लेते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उस पर हम पोजीशन या डिस्टेंस, है ना, दोनों ही हम पोजीशन या डिस्टेंस दोनों ले सकते हैं। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, लाइक किस इंस्टेंट पर पोजीशन है, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग, है ना, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे ये अब हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस बनता है इसमें कि पोजीशन टाइम ग्राफ कब, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग
बट वो रेस्ट पर है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा पोजीशन है उसको आप देख रहे हो 15 पर स्ट्रेट लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, बट जबकि क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। लाइक 0 पर कितनी है 15, 1 पर कितनी है 15, 2 पर कितनी है 15, 3 सेकंड पर भी 15 है, 4 सेकंड पर भी 15 है, 5 सेकंड पर भी 15 है। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि टाइम तो चेंज हो रहा है, बट पोजीशन जो है 15 की 15 ही है, 15 मीटर की 15 मीटर ही रही। तो हम इसमें बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। अगर ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है तो हम इसमें बोलते हैं वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, स्टेशनरी है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा इसमें, और इसमें स्लोप भी जीरो होगा। ठीक है, सेम दूसरा ग्राफ है, वही सेम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसमें भी। इसमें पोजीशन क्या है 6 मीटर पर, है ना, पोजीशन क्या है 6 मीटर पर है। तो हम इसमें भी यही बोल सकते हैं कि पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है ओवर टाइम, तो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। टाइम चेंज हो रहा है, आप देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड तक गया है, बट पोजीशन उसकी 6 मीटर ही रही है। तो हम इसमें बोलेंगे पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। कम्स टू द सेकेंड केस लाइक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है। आप इसमें देख रहे हो 1 सेकेंड पर कितना चला है वो 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30 और 4 सेकेंड में 40, है ना। तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही अब हमारा आता है पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये बात याद रखनी है। अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। और इसमें क्या होता है, वेलोसिटी के चेंजेस विद टाइम। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, और चेंजिंग स्लोप जो है चेंजिंग वेलोसिटी बताएगा। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट स्लोप 1 है, स्लोप 2 है। स्लोप 1 जो है लेस स्टीप है, लेस स्टीप होगा तो यहाँ पे कम वेलोसिटी है, कम चेंज हुआ है वेलोसिटी में। और स्टीपर स्लोप 2 जो है उसमें ज़्यादा हुआ है, तो इट मीन्स उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। अब आते हैं सेकंड केस पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, टाइम तो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, बट वहां पर क्या था, वाई एक्सिस में पोजीशन और डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। तो इस ग्राफ में क्या होगा, अ ग्राफ शोइंग हाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला टाइम ग्राफ कैसा होता है ना। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं वेलोसिटी एक्स वाई एक्सिस पे लिखा है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे लिखा है। यहाँ पे टाइम चेंज होता जा रहा है, बट वेलोसिटी कितनी है, 2 पर ही रुकी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो 2 की 2 पर ही है, 2 मीटर पर सेकेंड, बट टाइम यहाँ चेंज हो रहा है। इसमें क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट सेम स्पीड विद इक्वल मोशन इंटरवल्स, इंटरवल्स सेम हो रहे हैं, लाइक t0 हो गया, t1 सेकेंड हो गया, t2 सेकेंड हो गया और t3 सेकेंड हो गया, है ना। और जब चेंज इन वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट केस में पढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वो बोलेंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम उसमें बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली इक्वल टाइम इंटरवल्स में हो रही है। एक्सेलरेशन वही फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल,
इज अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, है ना। और इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को दर्शाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, है ना। पहले हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ रहे हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। इसका नेगेटिव स्लोप जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, वेलोसिटी कम होती जा रही है। आप इसका एग्जांपल देख रहे हो, v पहले क्या था 20 मीटर पर सेकंड जब कार 0 सेकंड पर थी, है ना। फिर वेलोसिटी क्या हुई 13.5 हुई, जो कि कम है एट टाइम 1.3 सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी 6.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम जो इतना टाइम क्या हो गया, बढ़ गया 2.7 सेकेंड, और अल्टीमेटली v इज इक्वल्स टू 0 पर मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम क्या हो गया, बढ़ गया 4 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, और रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड स्लोप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से तो हमें पता क्या चला कि वेलोसिटी पता चलती है अगर उसका स्लोप गिवन है, स्लोप है तो वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप तो हमारा एक्सेलरेशन बताएगा, बट जो उसका एरिया होगा, जो भी अंडर द एरिया होगा, लाइन के अंडर द एरिया जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें और क्या क्या चीज़ बता सकता है, एक तो एक्सेलरेशन बता सकता है, और एक हमारा बता सकता है कि जो भी एरिया कवर कर रहा है, जो भी ग्राफ का अंडर एरिया है, वो हमारा बताता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो 3 फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, इसमें क्या क्या है, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में होगा तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, और जनरली हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ही यूज़ करते हैं, और वही हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s क्या स्टैंड करेगा यहाँ पे, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम, राइट। तो ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है ना। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो भी डिस्टेंस कवर्ड होता है, और हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s बताया था डिस्प्लेसमेंट। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। वेरिएबल मैंने आपको बता ही दिए हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। इन्हीं सारी तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये इस चैप्टर के, तो हमें ये याद होने चाहिए। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, है ना। मोशन इन अ प्लेन दैट इज, जैसे कोई व्हीकल है, कोई ओवरटेक कर रहा है व्हीकल, तो वो एक मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल है। बॉल कोई मूव कर रही है, सैटेलाइट कोई मूव कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ,
तो ये सारे के सारे मोशंस जो हैं वो मोशन इन अ प्लेन है। इनको हम मोशन इन टू डायमेंशंस भी बोलते हैं, है ना। किसी ने बॉल को किक किया है तो पहले वो बॉल ऊपर जाती है, थोड़ा सा स्लांट में जाती है, फिर उसको नीचे आने में टाइम लगता है, तो दैट इज मोशन इन 2D, है ना। अब आते हैं इसी में, इसमें एग्जाम्पल है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कल में मोशन करना। when an object moves in a circular path its motion is called circular motion, है ना। इसका एग्जाम्पल है मैरी गो राउंड इन अ सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होगा, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगा, है ना। और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एट एवरी पॉइंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटिंग होगा, क्योंकि वेलोसिटी जहाँ जहाँ चेंज होती है वहाँ वहाँ एक्सेलरेशन आ जाता है। नाउ इसमें दो टर्म्स आ जाते हैं, एक तो डिस्टेंस क्या होगा और एक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 2πr, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट्स पर से चल के फाइनल पॉइंट जो होगा वो इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन क्या होगा, डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाता है बार बार वो, इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और इसमें टाइम कितना होगा 1 रिवोल्यूशन करने के लिए, तो वही एवरेज स्पीड बन जाएगा 2πr/t। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।